हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैच द प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम ए विथ द मेटल इन कॉलम बी। यानी कि यहाँ पर मैचिंग हमें करना है, उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा सीरियम का है ना? सीरियम का है। आ जाओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, बाकी सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो सीरियम का एटॉमिक नंबर अगर तुम देखो तो 58 होता है। कितना होता है बताओ? 58 होता है। अब 58 होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा तुम्हारा जिनॉन। जिनॉन तक कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो ये होता है 54 तक, है ना? 54 तक। ठीक है, जिनॉन। उसके बाद आता है 4f1, है ना? 4f1। फिर आता है तुम्हारा 5d1 और फिर उसके बाद आता है 6s2, 6s2। ठीक है, ऐसा कुछ हमें देखने को यहां पर मिलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर देखो तो जिनॉन के बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो तुम बोलोगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सीरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो, है ना, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर तुम देखो, मतलब जिनॉन छोड़कर अगर तुम देखो तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसके कारण ये टोटल +4 ऑक्सीडेशन में मैक्सिमम जा सकता है। मैक्सिमम कितना जा सकता है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जा सकता है और ये लैंथेनॉइड का मेंबर है। तो अगर तुम थर्ड वाला देखो कि लैंथेनॉइड विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो तुम्हारा कौन सा होगा? तो ये तुम्हारा होगा सीरियम। ये कौन सा होगा? सीरियम। तो थर्ड का ऑप्शन ए होना चाहिए। ऐसा तुम्हें केवल और केवल एक जगह देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना? बस तुम्हें और कुछ नहीं करना भाई, और कुछ नहीं करना, हो गया तुम्हारा काम, खत्म हो गया यहां पर। ठीक है, देख रहे हो कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, है ना? अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है लैंथेनॉइड, है ना? लैंथेनॉइड विच हैज 4f14, है ना? 14 जो होगा ऊपर में होगा। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे तुम्हें देखने को मिल रहा है 14। क्या मैं इसको ऊपर कर दूं क्या? है ना? थोड़ा सा ये एडिटिंग मिस्टेक हो गया है, ऐसा होगा। ठीक है, यहां पर भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी 5f7 होगा, है ना? फिर 6d1 होगा और 7s2 होगा। हो जाता है, हो जाता है, बच्चे हैं हम लोग, है ना? हो जाता है हम लोगों से। चलो ठीक है, ठीक है। तो अगर देखो लैंथेनॉइड विच हैज हमें दिया हुआ है 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहां पर हमें दिया है 4f14, 14 है और f का मैक्सिमम टेंडेंसी कितना होता है? 14 इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। तो वो कौन सा होगा? तो ये होगा तुम्हारा लुटेटियम, है ना? कौन सा होगा तुम्हारा? ये हो गया लुटेथियम या फिर लुटेटियम, जो बोलो इसको। तो यानी कि सेकंड का बी। तो फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट का तुम्हारा ए हो जाएगा, है ना? सीएम। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसका आंसर जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जब भी तुम्हारा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो उसमें ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा नहीं है। अगर तुम ये पता कर लियो कौन सा नहीं है, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सा है। अगर तुम्हें कौन सा है ये नहीं पता है ना, तो भी यहां पर तुम्हारे पास थोड़ा सा प्रॉफिट तो है कि जो नहीं है उसको तुम एलिमिनेट कर दो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सा है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।